नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं, इंडिया देश के अंदर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एडमिशन होते हैं 12th क्लास के बाद बैचलर डिग्रीज़ के कोर्सेज के लिए, सपोज़ आप लोग बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, एलएलबी या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, या कोई सा भी ऐसा बैचलर डिग्री कोर्स अगर इंडिया देश की किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में जाकर करना चाहते हैं, स्पेशली उसमें जिसके लिए सी यू ई टी यू जी एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए 2024 का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आ चुका है। इस वीडियो में पूरा सी यू ई टी यू जी के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे उसका प्रोसेस डिस्कस होगा। तो सभी लोग पूरे इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी खास होगा। सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए इस वीडियो को खास लाया गया है। भले ही लोग कर्नाटका से देख रहे हों, केरला से देख रहे हों, आंध्र प्रदेश से देख रहे हों, तमिलनाडु से देख रहे हों, वेस्ट बंगाल से देख रहे हों, ऑल इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है इंडिया देश में जिसका नाम है सी यू ई टी यू जी। ठीक है, मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको यू जी मतलब क्या हो जाता है, अंडर ग्रेजुएट। मतलब कैंडिडेट अभी कॉलेज कर रहा है तो वो अभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, वो अभी अंडर ग्रेजुएट में आ रहा है। इस कोर्स को करने के बाद उसको ग्रेजुएट कहा जाएगा, इसका मतलब वो है अभी यू जी में। ठीक है, अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया देश का, उसके हिसाब से सभी लोग ऐसे ही करते हैं। पहले 1 से 12 क्लास स्कूलों में जाके कर ली, उसके बाद वो लोग चले गए कॉलेज की तरफ। कॉलेज में उन्होंने करा सी यू टी यू जी। सी यू टी यू जी से वो लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो भी उनको कोर्स करना हो। अब ज़रूरी नहीं है इंडिया देश में आप सी यू टी यू जी दो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यही देते हैं। ठीक है, अगर उनको अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहिए और उनको एग्ज़ाम निकाल कर चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ़ीस भरकर प्राइवेट वालों को दे दी और फिर चलेगा, इस तरीके से नहीं। लोग अगर सही में कॉलेज करना चाहते हैं और ख़ुद के ही बिहाफ पर अगर वो पढ़ाई से कर सकते हैं तो वो लोग बेसिकली सी यू टी यू जी से जाते हैं, ना कि वो लोग जो है प्राइवेट कॉलेजेस को एक हायर फीस अगर कोई ले रहा है। या कोई भी यूनिवर्सिटी बिना एग्ज़ाम्स के तो एडमिशन देती नहीं है, और अगर वो देगी तो वो फीस चार्ज कर लेगी लोगों से काफ़ी अच्छी खासी। इस वजह से लोग देते हैं सी यू टी यू जी इंडिया देश में, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी यूटी में रहते हैं, किसी भी जनपद एरिया कहीं भी रहते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए लाया ही इसलिए गया है कि पूरा वीडियो में फॉर्म भरने का प्रोसेस दिया जाएगा। अभी दोस्तों, इस बार जो सी यू टी यू जी 2024 में सेम वही है, 80 to 90 के लगभग यूनिवर्सिटी इस बार भी अपने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देंगी लोगों को अलग अलग कोर्सेज पर। अब हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स पर एडमिशन नहीं देगी, हर यूनिवर्सिटी बता देती है पहले ही कि वो किस कॉलेज किस किस कोर्स पर एडमिशन देगी। ठीक है, तो अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसके लिए चेक करना होगा कि सी यू टी यू जी में इस बार कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा तो आप आसानी से जान सकोगे कि हाँ अच्छा, इस बार हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा इस एग्ज़ाम से, तो आप लोग भर सकते हो। तो 2024 वालों का नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस डिस्कस होगा, और अगला वीडियो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन का आएगा जिसमें डिस्कस ये होगा इस बार कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस किस दिन एग्ज़ाम होने की टेंटेटिव डेट्स हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में अलग से आ जाएंगी। इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ यही रहेगा कि भाई सी यू टी यू जी वालों के लिए जो इस बार का नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से फॉर्म कैसे भरना है, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मिल रहा है। तो ध्यान से समझ लें और अप्लाई कर दें, और समझ आ जाए तो अपने दोस्तों में और बाकी सब लोगों में भी पहुंचा दें इस जानकारी को। मार्च एंड तक इसमें फॉर्म रखा गया है डालने का। ठीक है, यानी कि आपके पास आज से करीब करीब 25 से 30 दिन के करीब समय मिल गया है इसमें फॉर्म डालने के लिए, जो कि लोगों के पास एक काफ़ी अच्छा समय है ऑनलाइन में। जब ऑनलाइन में इतना समय मिल जाता है तो लोग आसानी से डाल सकते हैं। डेफिनेटली सी यू टी यू जी भी एक्सटेंड होगा, एक बार तो एक्सटेंड होता ही है, 1 से 2 बार तो होता ही है। ठीक है, ये होगा ही होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि वो काफ़ी पहले ही फॉर्म निकाल देते हैं। कॉलेजों की जो पढ़ाई है वो तो जून के आगे आसपास चालू हो रही होती है, जून जुलाई के करीब, तो वो लोग भी समय से इस नोटिफिकेशन को फरवरी मार्च में देते हैं, एग्ज़ाम करा के फिर कैंडिडेट जाएगा, काउंसलिंग कराएगा, 2-2 3-3 राउंड निकालेगा, और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि
CVT यूजी वालों को भी पता है, खासकर गवर्नमेंट को भी पता है कि इतना समय लग जाता है, तो इसीलिए समय से नोटिफिकेशन भी आता है और समय इसीलिए ऐसा दिया जाता है कि उसको एक्सटेंड भी एक दो बार करे तो कोई स्केड्यूल में कोई परेशानियां नहीं आए। ठीक है, तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक्चुअल फॉर्म जो है यहाँ पर आप लोग जैसे भरोगे उसको मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों से अप्लाई नहीं हो तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, आपको अप्लाई करके आपके डिटेल्स के साथ यहाँ पर अप्लाई करके एक वीडियो आ जाएगा जो कि सभी के लिए आ सकता है। इस तरीके से हम दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस दे रहा हूँ, तो समझ लें, अगर नहीं आए तो आप लोग बता सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा। CUET यूजी वालों के लिए फॉर द एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, स्पेशली दोज कॉलेजेस, दोज यूनिवर्सिटीज who are participating in the CUET UG एग्ज़ाम 2024। बेसिकली बात यही है कि जो इस साल के मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कराने के लिए जिन लोगों ने पहले ही बता दिया है गवर्नमेंट को कि हम आपके एग्ज़ाम से लेंगे एडमिशन और किस किस कोर्स में लेंगे, तो उन्हीं के लिए आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। चले हम आगे चलते हैं दोस्तों कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर, इस पर क्लिक करना है लोगों को। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ से आप क्लिक करके ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। फॉर्म का फीस 1000 रुपये होता है जनरल वालों से, OBC नॉन क्रीमी लेयर 900 रुपये। अब आप कहोगे अभी कुछ लोग ऐसे होंगे हमें पता ही नहीं है कि हम कौन से वर्ग में आते हैं। जिसको नहीं पता वो अपने आप को ये मान ले, ठीक है, और जिसको पता है इनमें से क्या है तो वो अपने अपने हिसाब से फीस देख ले। ठीक है, OBC और ये जो भी लिखे हुए हैं तमाम, इसको अपने हिसाब से देख लें आप किस में आते हो। अगर आपको नहीं पता इनमें से आप किस में आ रहे हो तो आप जनरल मान के भी अपने आप को फॉर्म भर सकते हो। शुरू के 3 सब्जेक्ट आप लोग 1000 रुपये में फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आप लोग एक एक सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हो एग्जाम के लिए, टेस्ट एग्जाम के लिए, जो कि 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट ऐड होगा। मैक्स टू मैक्स इन्होंने 3 या 4 सब्जेक्ट ऐड अप बताए हैं। बेसिकली उससे ज़्यादा कैंडिडेट ऐड नहीं कर सकता। मतलब कि आपको पता है CUET यूजी में सेवरल लगभग हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम हो जाते हैं। जी हाँ, 100-200 या उसके भी लगभग के करीब सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं CUET यूजी से। अलग अलग कोर्सेज आपको पता ही है, काफ़ी तरह के कोर्सेज हैं आज के समय पे। तो एक कैंडिडेट दे तो सकता है काफ़ी एग्ज़ाम, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 50-50 एग्ज़ाम दे देगा। एक कैंडिडेट 4 या 5 ही एग्ज़ाम दे सकता है, जो कि लिमिट पहले से ही सेट है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स का अगर वो देगा तो 1000 रुपये, और बाकी एक्स्ट्रा अलग से सब्जेक्ट जोड़ने के 400 रुपये यहाँ पे ये आपसे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है चार्ज, क्योंकि वही इस एग्ज़ाम को कराते हैं। ठीक है, तो ये एक वन वे डायरेक्टेड है, सिंगल विंडो है। लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है आसानी से कॉलेज में एडमिशन लेने का। जिस भी यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट है कि हम इस एग्ज़ाम से ले लें लोगों को, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को कह देते हैं बेसिकली कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमें भी अपने यूनिवर्सिटी में आपके एग्ज़ाम से लोगों को लेना है, तो वो इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे उसका साइज़ क्या होगा, कैसे अपलोड होगा, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप लोगों को क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। ठीक है, अब आपको आ जाते हो आप फॉर्म भरने की तरफ। तो आप यहाँ देखोगे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है आप या फिर नहीं है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता तो वो ऐसा कर सकता है, वो एक अपनी एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID बना सकता है। ये ABC करके एक ID बनता है जो कि डिजी लॉकर नाम के एप्लीकेशन से डायरेक्ट बनवाया जाता है, जो कि ऑनलाइन बनता है। इस ID को क्रिएट करने से भी लोग लॉगिन कर सकते हैं। बेसिकली ये वो प्रोसेस है कि मान के चलो कैंडिडेट को बाद में इस अपने फॉर्म पर लॉगिन करना हो तो वो अपने आधार नंबर की डिटेल को डालकर लॉगिन कर सकता है, डिजी लॉकर अकाउंट की डिटेल को डालकर लॉगिन कर सकता है अगर उसके पास है। नहीं है तो एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID बनता है, ये भी डिजी लॉकर नाम के ऐप पर ही बनता है, वो भी बनाई जा सकती है। बेसिकली आप लोगों ने अगर ABC ID बना ली, बेसिकली इसका फ़ायदा ये है, ABC ID मतलब जैसे कि एक रैंडम सी ID बनती है लोगों की, उस ID की मदद से लोग, किसी के पास कुछ खुद की पर्सनल ID नहीं है तो एक ऐसे ही इस फॉर्म को भरने के लिए ही सही एक ID बना सकता है कैंडिडेट, वो ये ID होगी और इस ID की मदद से वो आसानी से फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है, डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एकेडमिक ABC ID क्रिएट करे और उसके बाद फॉर्म भर सकता है। उसके पास पासपोर्ट होगा तो भी वो फॉर्म भर सकता है, पैन कार्ड होगा तो भी भर सकता है। कोई कहेगा कि मेरे पास कोई भी ID नहीं है तो भी वो फॉर्म भर सकता है ABC ID से। ठीक है, ABC ID बनाओ उसके बाद फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पर आए हम फॉर्म पे।
हम आप देखेंगे जैसे कि फॉर्म में हम भर रहे थे, तो आप यहाँ देखोगे आपको एप्लीकेशन गाइड के हिसाब से पूरा दिखाऊंगा मैं। जैसे आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर CVT UG लिखा है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर और बाकी डिटेल्स आ रही है। हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर इन्होंने बोला टिक करो इसको, हमने टिक कर दिया और क्लिक प्रोसीड कर दिया। हम इस वाले ऑप्शन पे आ गए। हमने बोला हमारे पास एक इंडिया देश का पासपोर्ट है, ठीक है। हमने उस पासपोर्ट का नंबर डाला और क्लिक प्रोसीड कर गए। नहीं है, अगर कोई भी आईडी ना हो, ABC आईडी यहाँ से बना के उसके बाद उस ABC आईडी को डालकर फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर इसके अंदर आपसे बोलते हैं पर्सनल डिटेल। हम CVT UG फॉर्म के बारे में पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। कैंडिडेट को अपना नाम देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, किस ईयर के किस महीने की किस दिन पर उसका बर्थ हुआ, क्या उसका जेंडर है, और नेशनैलिटी उसको देनी है। आइडेंटिटी टाइप में वो आधार कार्ड देगा, तो वो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कोई भी उसके पास ID हो वो दे सकता है। ये हम पूरा प्रोसेस जान रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट बताता है वो किस लोकेलिटी कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें, किस राज्य की किस जिले में वो रह रहा है, उस जगह का पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस को कंफर्म करता है, मोबाइल नंबर डालता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है वो, फिर वो कंट्री और वही सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है दोस्तों, दो तरह के एड्रेस होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आज के समय पर कहीं हैं, कल कहीं और होंगे। आज आप लोग कहीं हो, कल कहीं और होंगे, तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। तो दो एड्रेस आप लोग दे सकते हो, नहीं तो सेम करके दोनों एड्रेस सेम रख सकते हो आप। फिर उसके बाद CVT UG भरते समय आप लोग पासवर्ड क्रिएट करोगे। ये बिल्कुल हम प्रोसेस से ही जा रहे हैं। पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आप लोग सबमिट कर देते हो, ठीक है। आप लोगों का पासवर्ड बन जाता है। आप देख सकते हो आप लोगों ने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया है, उसके अलावा नाम, जेंडर सब दे दिया, उसके अलावा एक पासवर्ड भी बना लिया है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन में 2 से 4 चीज़ें ही लगती है, खुद कैंडिडेट का नाम, उसके माता पिता का नाम, जेंडर और कहाँ उसका बर्थ हुआ, किस जगह का एड्रेस है उसका, और उसका मोबाइल नंबर, ईमेल क्या है, और ये सब डाल के उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो इसके बाद आई एग्री करके सबमिट पर क्लिक करता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है CVT UG के लिए। फिर उसको एक आता है OTP मोबाइल नंबर पर, उसको वेरीफाई करके लॉगिन कर जाता है। फिर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। बस रजिस्ट्रेशन इतना सा ही है। फिर वो जाएगा फॉर्म पे क्लिक करेगा, कंप्लीट फॉर्म पर क्लिक करेगा कि उसको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसमें 3 ही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म भरना है और फीस पेमेंट है। और फीस के बाद डायरेक्ट उसको प्रिंट निकालना होता है फॉर्म का। तो वो चला गया है फॉर्म भरने की तरफ। यहाँ पर फॉर्म भरने की तरफ वो जैसे ही आता है तो वो देखता है कि उसके प्रेजेंट एड्रेस में कुछ डिटेल पहले से ही आ गई है। जैसे कि वो देख रहा है कि उसका मोबाइल नंबर पहले से फिल है, डिस्ट्रिक्ट फिल है, कंट्री फिल है, क्योंकि ये सब उसने रजिस्ट्रेशन में दे दिया था। तो जो चीज़ें फिल है उसको उसे छोड़ देना है, जो खाली दिखेंगी उसको उसको भर लेना है। जैसे उसका अगर कोई ABC ID है वो इसको डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। उसका जेंडर क्या है वो यहाँ डालेगा। ये सारी ग्रीन वाली चीज़ें वो हैं जो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन से उठाई गई डिटेल है, ठीक है, वहीं से उठा ली गई हैं। फिर उसके आगे बढ़ेगा कैंडिडेट, आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, वो बताएगा कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है क्या, नहीं आता तो ठीक है, आता है तो ठीक है। कश्मीर से वो मिग्रेट हुआ है क्या, तो वो बता देगा। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, नो कर देगा वो, अदरवाइज वो यस करेगा। इन सबको ऑप्शन को उसको भरना है। ये हम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। फिर वो आता है 10th की डिटेल डालने। एप्लीकेशन फॉर्म में वो डालेगा 10th की डिटेल कि भाई उसने 10th क्लास कहाँ से किया, ठीक है, क्या क्या उसके स्कूल का नाम था, और स्कूल में उसका क्या रोल नंबर रहा, और रिजल्ट उसका परसेंटेज में आया, CGPA में आया, कैसे आया। सेम वो 12th की भी, जो अपना 12 क्लास है, 12th है, उसको डालेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। फिर उसके पास ऑप्शन आएगा कि किस यूनिवर्सिटी में उसको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में वो डालेगा कि मेरे को जाना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU में उसको BA ऑनर्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए उसको फॉर्म डालना है, उसने डाल दिया। उसने बता दिया उसको सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, उसको जो BA ऑनर्स करना है उसने बता दिया। उसको ये बताना है कि वो कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहता है, तो उसने बोला वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना चाहेगा। मतलब बेसिकली ये यूनिवर्सिटी AMU BA ऑनर्स के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट कराएगी। उसके बाद ही कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर पाएगा इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट एक ही यूनिवर्सिटी को भर सकता है, सेवरल यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी इस बार CUT UG में है सबको डाल सकता है लिस्ट में। एलिजिबिलिटी में उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या AMU सही में ये कोर्स कराती है। भले ही वो मान के चले कैंडिडेट तो फॉर्म भर रहा है इस AMU के लिए और पता लग रहा है कि AMU इस बार ये कोर्स नहीं करा रही है, तो इसीलिए एलिजिबिलिटी पहले उसको चेक करनी पड़ेगी। अगर सही है तो उसको वो ऐड कर देगा। इस तरीके से उसको यहाँ पर जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को वो ऐड कर करके डाल सकता है अपनी लिस्ट में, और उसके बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से वो फॉर्म भरता जाएगा CUT UG के लिए, ठीक है।
वो डिक्लेयर भी कर रहा है साथ साथ कि ये मेरे द्वारा दी गई सब कुछ करेक्ट है। अब बात आती है नेक्स्ट, वो जाएगा कि जो टेस्ट पेपर वो दे रहा है, अगर वो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 जो देगा वो बंगाली लैंग्वेज में देना चाहता है, टेस्ट पेपर सेकंड सब्जेक्ट वो उड़िया में देना चाहता है, मीडियम है ये कि किस भाषा में उसको एग्जाम देना है वो यहाँ से बताएगा। इस तरीके से वो बताते हुए नेक्स्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, मतलब हर सब्जेक्ट की वो मीडियम बता सकता है। अभी देखिए एप्लीकेंट इंडिपेंडेंट है किसी भी मीडियम को लेने के लिए, लेकिन फ़र्क इतना है कि कैंडिडेट को इतना याद रखना है, अगर उसका बंगाल में सेंटर होगा ना तभी उसको बंगाली में जो है उसका जो है एग्ज़ाम का जो है मीडियम उसको देखने को मिलेगा। बेसिकली उसका सेंटर मान लो उड़ीसा में नहीं है और वो उड़ीसा में उसका सेंटर नहीं है, किसी दूसरी जगह है और उसने उड़िया उसने मीडियम ले लिया है और उसका सेंटर है मान लो हरियाणा में, तो उड़िया लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन पेपर को देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जिस एरिया में जैसे कि हरियाणा में आप मान के चलो तो हरियाणा में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेकिन उड़ीसा में क्या है उड़िया में भी मिलेगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जिस सब्जेक्ट का आप फॉर्म भर रहे हो मान के चले आप उड़िया लैंग्वेज का ही एग्जाम दोगे तो उड़िया लैंग्वेज को तो उड़िया में ही देना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर, वो तो कन्फर्म्ड है। लेकिन जिस लैंग्वेज का पेपर नहीं है, सपोज मान लो कोई कैंडिडेट को मराठी लैंग्वेज का यहाँ पर पेपर देना है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज का, तो मराठी लैंग्वेज का पेपर तो उसको ऑल इंडिया में हर जगह सेंटर पर मराठी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो मराठी सब्जेक्ट का ही पेपर दे रहा है तो। लेकिन अगर वो महाराष्ट्र के अंदर एग्ज़ाम दे रहा है तो ही उसको मराठी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। देखिए दो तरीके से है, मैं दोनों समझा देता हूँ। सिंपल सी बात क्या है, जैसे मान लो कैंडिडेट को करना है बीए ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, ठीक है, ये कैंडिडेट को करना है। अब वो बीए ऑनर्स किस में करना चाहता है, मान लेते हैं उसको करना है बीए ऑनर्स करना है उसको हिंदी में करना है, ठीक है, हम इसको ऐसा ले लेते हैं, उसको बीए ऑनर्स हिंदी में करना है ऐसा हमने मान लिया, मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स डिग्री करना है उसको हिंदी में, ठीक है, ये हिंदी में उसको करना है, ये कोर्स है उसका। अब इसके अंदर क्या है, उसको अपना जो पेपर है वो अगर उसको मराठी में देना होगा तो उसको मराठी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पेपर सिर्फ महाराष्ट्र में दिखेंगे, उसके बाहर उसको नहीं मिलेंगे। उसके बाहर अगर उसको मराठी में उसको आपके क्वेश्चन पेपर को देखना है तो वो सिर्फ मराठी लैंग्वेज का पेपर जब देगा तभी उसको देखने को मिलेगा। मतलब लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में ही दिए जाएंगे, लैंग्वेज के अलावा अगर कोई बाकी जनरल टॉपिक्स है पूरे पेपर में तो वो हिंदी इंग्लिश में ही छपेंगे पूरे इंडिया में, सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक एरिया में ही उस जगह पर उस रीजन की लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो गुजरात में सेंटर्स होंगे तो गुजरात के हर सेंटर पर एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों में होगा। लेकिन अगर कैंडिडेट गुजरात के किसी सेंटर में जाके गुजराती लैंग्वेज का पेपर देगा तो उसको गुजराती में मिल जाएगा। लेकिन सेम गुजराती लैंग्वेज का पेपर अगर कोई कैंडिडेट पंजाब में जाकर दे रहा है तो पंजाब में भी वो गुजराती लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर देख पाएगा, क्योंकि उसने भाई जो पेपर दे रहा है वो लैंग्वेज उसने गुजराती ली है तो गुजराती लैंग्वेज उसको गुजराती में ही मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, भले ही वो पंजाब में क्यों ना दे, पंजाब में उसका सेंटर क्यों ना हो, लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में ही आएंगे। बाकी सारा एग्जाम का पैटर्न हिंदी इंग्लिश और एरिया वाइज आपकी एक एक लैंग्वेज में छपता है ऑल इंडिया में। ठीक है, हाँ, हरियाणा वालों के लिए हिंदी इंग्लिश में आता है, पंजाब वालों के लिए भी हिंदी इंग्लिश में आता है, हो सकता है पंजाबी में भी दे रहे हो इस बार, तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका मीडियम रहता है, तो इसलिए मीडियम को थोड़ा ध्यान से चुनना। आप लोग सब्जेक्ट का मीडियम चुन रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, सब्जेक्ट मीडियम सिर्फ बंगाली में आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट मीडियम में। और टेस्ट का अगर लैंग्वेज का आपको देना है तो लैंग्वेज तो आप लोग बंगाली में पूरे इंडिया में कहीं पर भी बंगाली लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। तो ये दोनों कंडीशन है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आपको बताना है पहली चॉइस क्या है, पहले आप किधर जाओगे सेंटर पे, कौन सी जगह पे आप एग्जाम देना जाना चाहते हो। तो कैंडिडेट ने बोला कि मेरे को मेरा चॉइस ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाऊँ। ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्म में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, तो उसने बोला कि मेरा पहला चॉइस ये है कि मैं यूपी के अलीगढ़ में एग्जाम दूँ। अलीगढ़ में सेंटर ना मिले तो आगरा में दे दो, फिर फिरोजाबाद में दे दो, फिर बिलासपुर में दे दो, मतलब मेरे को यूपी में ही दो। ये कैंडिडेट क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूपी की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाह रहा है और वो चाहता है कि आसपास ही मिल जाए सेंटर, क्यों इतना दूर दूर वो जाएगा। तो उसको टिक करेगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देगा। अब ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो दिल्ली में ही यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने सेंटर में केरला डाल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। अब वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं भाई, बेसिकली आप लोगों को अपने आसपास ही एरिया लेना चाहिए अगर आप लोग इसके लिए एग्जाम देने जाते हो।
जिससे कि आप जल्दी एग्जाम दे के आ सकते हो। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दिया, एग्जाम सेंटर हो गया। आप देखोगे हमने एग्जाम सेंटर डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दी। साथ में लेफ्ट साइड में चलता भी है फॉर्म में क्या क्या डाला जाता है। कैंडिडेट अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल चुका पहले ही, मोबाइल नंबर और सारा कुछ। पर्सनल डिटेल में अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस और सब कुछ दे चुका वो। उसने अपने कैटेगरी की डिटेल दे दी, क्वालिफिकेशन उसने बता दिया वो 10th पास है, 12th पास है। अब वो ग्रेजुएशन करेगा। यूनिवर्सिटी उसने कौन सा प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी से करना है वो उसने बता दिया। कौन सा पेपर उसको देना है, किस सब्जेक्ट का देना है, किस मीडियम में देना है उसने वो बता दिया। सेंटर उसने बता दिया। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट की बारी। तो अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होगा CUET यूजी वालों के लिए। तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे इसी के अंदर। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो कैंडिडेट अपना फोटो, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये महिला ने फॉर्म डाला है, तो ये महिला ने अपनी फोटो यहाँ अपलोड कर दी है। बेसिकली इस महिला को इतना पता होना चाहिए कि इसको 10 से 200 KB के बीच में फोटो रखना है। JPG या JPEG में फोटो रखा जा सकता है। सेम इसने सिग्नेचर को डाला, फिर इसने BPL सर्टिफिकेट अगर इसका होगा तो ये डालेगी, अदरवाइज नहीं डालेगी। सेम वैसा ही करना है। तो जो लोग जिस चीज़ में आते हैं वो चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है। व्यू जरूर करना है कि हमने सही से अपलोड करा है उस चीज़ को या नहीं। सेव को कर देना है क्लिक और आगे बढ़ जाना है। अब आपका जैसे आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद आ जाता है फाइनल सबमिट। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद कैंडिडेट के पास एक फुल तरीके से उसको दिखने लग जाता है उसने फॉर्म में क्या क्या भरा है। देखो ये कैंडिडेट की डिटेल आ गई, कैंडिडेट का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेशनैलिटी आ गई, स्टेट डोमिसाइल वो किस राज्य का है वो आ गया, उसके फादर का नाम आ गया, उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या काम कर रहे हैं उसके पापा और मम्मी, दोनों ही चीज़ें यहाँ आ गई। उसके बाद किस मीडियम में वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, किस जगह पे एग्ज़ाम देने जा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ आ गई। उसके बाद उसको सबमिट पे क्लिक करना है। ये उसके लिए प्रीव्यू था, वो देख रहा था क्या क्या उसने डाला है। उसके बाद उसने सबमिट पे क्लिक किया। फिर उससे बोला गया कि भाई रिव्यू करो कि आपको कोई डिटेल चेंज तो नहीं करनी। तो उसने बोला भाई मैं अपना नाम कंफर्म कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर रहा हूँ, एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ, जो भी सब दे रहा हूँ सब कंफर्म करके उसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान होता है अप्लाई करना इसमें। उसको फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उसको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को मोबाइल वेरीफाई, अब वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा दोबारा से। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालेगा वो अपना, और उसके बाद ये कैप्चा डाल के उसको सेंड OTP पे क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल पे OTP आया, उसने वेरीफाई किया और इसकी इस तरीके से उसका मोबाइल नंबर चेक हो गया कि उसने सही दिया है। तो इस तरीके से उसने मेल और मोबाइल दोनों ही वेरीफाई कर लिए, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, फॉर्म भी भर दिया, उसका फॉर्म सक्सेसफुली जमा भी हो गया। ठीक है ओके। अब लेकिन क्या है दोस्तों, अभी तक उसकी फीस जमा नहीं हुई है। फीस के लिए लिखा आ रहा है कि 1,400 रुपये पे करो। अब 1,400 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट ने 3 सब्जेक्ट उसने फॉर्म के हिसाब से लिए होंगे और एक सब्जेक्ट उसने 400 रुपये में और ऐड किया होगा और वो जनरल से होगा, तो कहीं ना कहीं 1,400 रुपये उससे लिए जाएंगे। ठीक है, अब उसने कर दिया ओके पर क्लिक। इसके बाद उसको जाना है फीस जमा करने की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट में वो SBI से कर दे, कैनरा बैंक से करे, ICICI बैंक से भी वो कर सकता है। और उसके बाद वो आगे बढ़ा, उसको दिखा कि भाई अगर वो QR कोड से करेगा 1 रुपया उसका चार्ज लिया जाएगा बैंक द्वारा। वो QR कोड स्कैन करेगा, पेमेंट कर देगा। किसी से भी कर सकते हो आप लोग पेमेंट। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुली जैसे ही हो जाए तो आपको यहाँ लिखा आने लगेगा पेमेंट सक्सेस, और चेक पेमेंट स्टेटस में सक्सेस लिखा है, यानी कि फॉर्म सही से पेमेंट हो गया है। अभी आप देखोगे यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, फॉर्म कंप्लीट, फीस कंप्लीट। अब डाउनलोड करो फॉर्म को, उस पर क्लिक करा कैंडिडेट ने तो इस तरीके से उसको PDF में ये फॉर्म मिल जाएगा और PDF में वो इस चीज़ को डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म उसका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप मेरे से पूछो इस बार CUET UG में 2024 में कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो इस बार एडमिशन देंगी, तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूं। इस बार जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको इस बार CUET UG से 2024 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू और मिजोरम की यूनिवर्सिटी नागालैंड, और ये सारी जो जितनी भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इस पूरे फोटो में, वो सभी अपने पास इस बार अपने कॉलेजेस में जो भी वो अपने स्टेट या UT में जहाँ पर भी एरियाओं में यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जिन भी कोर्सेज के लिए, वो लोग एडमिशन इसमें देंगे। तो इन्होंने सारा कुछ यहाँ डाल दिया है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। इस बार यूनिवर्सिटी CUT UG में इतनी ही है जो आप यहाँ से देख रहे हो। बाकी आप लोग डायरेक्ट CUT UG 2024 के वेबसाइट से पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस CUT UG वालों को मैंने इस वीडियो में दे दिया है। फिर भी अप्लाई करते समय कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।